हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की मेरी क्लास में सबसे पहले शुरू होता है ब्रीदिंग से। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोज को क्लोज करके और इनहेल और एक्सहेल प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमारी ब्रीदिंग है हम उसको कितने टाइम तक रोक सकते हैं। तो हम कंटिन्यू यही प्रैक्टिस कर रहे थे बार बार। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि इसको हम ना जब हम स्विमिंग सीखते हैं तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है इस प्रैक्टिस को करने से ईज़िली। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा, जब मैं योगा करती हूँ तो योगा प्रेयर करती हूँ 5 मिनट के लिए। तो और उसके बाद साथ साथ में बाकी अपने योगा आसना प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ। देखिए, कोई भी जब योगा प्रैक्टिस करते हैं योगा आसना, तो उसमें आप करोगे तो आपकी बॉडी को कुछ बेनिफिट ही होगा, कंपेयर टू को नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है तो हाँ, आपको टाइम अपने 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 आप को देना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ भी करें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे आसना करें जो आपको वीडियोस देख के लगता है कि नहीं नहीं ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, मेरी तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है ना, मेरी बॉडी कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही है, मुझसे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, सिंपल शुरू करना है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना एक बार, तो यकीन मानिए आपका मन कभी नहीं करेगा कि आप योगा को छोड़ें। क्योंकि उसका कोई, अगर लाइफ में ना आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब कहीं से नेगेटिविटी फील हो रही है, कुछ मत करिए। एक आसन लीजिए, एक योगा मैट ले लीजिए और उस पर आराम से बैठ जाइए। कुछ कुछ टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा मन लगे तो फिर आप धीरे धीरे आसना प्रैक्टिस करना शुरू करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो जितने भी आसना होते हैं उनको आप प्रॉपरली, मतलब परफेक्शन के साथ कर पाएँ। ये ज़रूरी नहीं, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपने कितना किया अपनी बॉडी के लिए। इसलिए छोटे छोटे मूवमेंट्स भी ना बहुत मैटर करते हैं आपकी बॉडी के लिए। सो क्यों नहीं हम योगा को अपनी लाइफ में लेकर आए। सो ज़रूरी है कि हाँ, हम डेली योगा प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वीक में आप 5 डे भी कर सकते हैं। जैसे मैं वीक में 6 डे करती हूँ और संडे को नॉर्मल मैं मेडिटेशन ही करती हूँ, उसके अलावा योगा नहीं करती हूँ क्योंकि और थोड़े सारे काम करने होते हैं। वो वीक में मैं कोई भी डे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रही थी। ये मेरा ऑलमोस्ट ना 1 आवर का टाइम होता है जिसमें मैं सारे योगासना प्रैक्टिस करती हूँ जितना पॉसिबल है मुझसे। और ये मैं परफेक्शन कभी नहीं देखती, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे जो हाथ थे ना वो पैरों पे टच भी नहीं होते थे, बहुत दूर ऐसे, बॉडी बिल्कुल मूवमेंट भी नहीं करती थी। लेकिन अभी मुझे कम से कम करते हुए ना 6 मंथ हो चुके हैं और 6 मंथ में इतना अच्छा हो गया कि मैं अच्छे से अपने पैरों को टच कर पाई हूँ। तो इतना मैं मानती हूँ, ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ी भी, तो ईज़िली आप आसना कर पाएंगे। और ये बात तो मैंने बार बार बोली है कि आपको पता है कि कोई नुकसान नहीं इस चीज़ का, तो अगर बेनिफिट ना मिले तो नुकसान भी नहीं होगा। और यकीन मानिए, जब आप ये टाइम प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप इतना एंजॉय करेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा हाँ, कि इस पूरे दिन में ना मैंने अपने लिए कुछ किया। और क्या होता है ना कि हम इतना लाइफ में बिज़ी होते हैं कि हम अपने आप को भूलकर सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। नहीं नहीं, अभी ये काम ख़त्म कर लेते हैं, नहीं नहीं अभी ये काम ख़त्म कर लेते हैं। नहीं, जितना पॉसिबल हो सके आप खाली पेट योगा करिए। कोई भी एक्सरसाइज जब प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितना इफ़ेक्टिव वो जो खाली पेट होता है ना उतना इफ़ेक्टिव बाद में नहीं होता है। तो कोशिश तो यही करिए कि जितना हो सके आप मॉर्निंग टाइम में कर पाएँ। और नहीं पॉसिबल है तो पूरा दिन तो है ही आपके पास, तो आप ईज़िली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा दिन ना बड़ा इफ़ेक्टिव हो गया है, कि मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। जब भी कभी लो फील हो, योगा करने बैठ जाइए। जब भी कभी बहुत ज़्यादा माइंड ऐसा लगता है ना ब्लॉक हो गया है, मेडिटेशन करने बैठ जाइए। आपको पता है छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। सो गाइज़, आज का वीडियो यही था। सो थैंक यू सो मच।